Okay. Okay. Two questions have been given. Are you looking at the screen? Hello. Yes, sir. बेटे दो क्वेश्चंस है, प्लीज नोट इट डाउन. What treatment was given to Tricky by Dr. Harriet? This is of 5 marks. Have you studied? Hello. Yes, sir. बेटे ये किस चैप्टर का है, बता सकते हो आप? सर फर्स्ट वाला तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का है, सेकंड वाला द नेक्स्ट. ओके. तो आप ये बता सकते हो कि ये कौन सा कैसा ट्रीटमेंट दिया गया था? हेलो. सर आपकी वॉइस सर ब्रेक हो रही है. आवाज क्या हो रही है? काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. साउंड इज नॉट क्लियर. सर क्लियर. ओके. तो बेटा इसका इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? डू यू नो? सर फर्स्ट होले. Yes. यस. स्पीक आउट. लेट मी नो द ओनली पॉइंट्स ओनली. Sir, Dr. Harriet cut off Tricky from the sweets, Horlicks bowl, eggs, wines, etc. They give him proper exercise and they give plenty of water for Tricky for a fortnight. And sir, the foods given by his mistress, Mrs. Pumphrey, was taken by the Dr. Harriet, such as eggs, brown eggs, and the wines. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे ये लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे कैसे. हेलो. तो बेटा ये सबसे पहले तो आप तो ये ब्रेक करोगे. जो भी चैप्टर है, जो भी क्वेश्चन है, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी नाइसली. What treatment was given to Tricky by Dr. Harriet? डॉक्टर हेरियट ने उसको ट्रीटमेंट दिया. तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आज भी मैं बता रहा हूं कि आप अपने आंसर शीट के दोनों, एक साइड में मार्जिन बना होता है, दूसरे साइड में मार्जिन बनाओगे. इन द मार्जिन यू विल ब्रेकअप योर आंसर्स. मीन्स आंसर का मतलब है कि जो आप मेन पॉइंट्स लिखने जा रहे हो आप उसका जॉट डाउन, यू हैव टू जॉट डाउन द पॉइंट्स. इसमें पहला पॉइंट्स क्या बनाओगे आप? हेलो. Sir, can you repeat? इसमें बेटा व्हाट ट्रीटमेंट वाज गिवन, डॉक्टर ट्रिकी माने डॉक्टर हेरियट ने ट्रीटमेंट, ये ट्रिकी को का ट्रीटमेंट किया. तो वो कौन सा ट्रीटमेंट किया बेटे, कौन कौन सा पॉइंट लिखोगे? फर्स्ट आप अपने पॉइंट्स को नोट डाउन करो. हेलो. Yes, sir. और हाँ, ओके. फिर इसके बाद में बेटे आप बताओ कि आपने कौन कौन सा पॉइंट नोट किया. लेट मी नो. हेलो. Yes, sir. हाँ बेटे, तो आप बताओ आपने कौन कौन सा पॉइंट, इसमें कौन कौन सा पॉइंट लिखोगे आप? सर पहला पॉइंट तो होगा कि डॉक्टर हैरिट ने टिक्की को क्या कहते हैं, फूड्स जो भी मतलब कि जो हैवी फूड्स थे उससे कट ऑफ कर दिया था, जैसे कि स्वीट्स, चॉकलेट्स, एक्सेट्रा, कोल्ड लिवर ऑयल. ओके. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. तो सेकंड पॉइंट ये होगा कि सर कि उन्होंने उसको प्रॉपर एक्सरसाइज दी.
व्हाट एक्सरसाइज? प्रॉपर एक्सरसाइज मतलब मेरे बेटा को कौन सा एक्सरसाइज दिया? सर जो वो अपने दूसरे पेट्स को देते थे, जो उनके दूसरे क्लिनिक पे पेट्स थे। हम्म। और कितने दिनों तक उन्होंने ये जारी किया? अ फोर्टनाइट। अ फोर्टनाइट। ओके, फिर आफ्टर और दैट व्हाट सर हैपेंड? सर ट्रिकी ने वापस से अपनी एनर्जी गेन कर ली, और सर वो हम्म। वापस से नॉर्मल हो गया, हेल्दी हो अच्छा, गया वो। तो हाउ डिड हैरियट कम टू नो दैट ट्रिकी वाज ओवर इटन? ओवर मीन्स वाज, उसको ज्यादा भोजन दिया गया था? सर बोलो। उसमें डॉक्टर हैरियट जब अपने कार से जा रहे थे, तो उन्होंने क्या कहते हैं, मिसेस पंफरी को ट्रिकी के साथ देखा। और सर हम्म। ट्रिकी जो था सर, वो एक सॉसेज की तरह दिख रहा था, जिसके 4 लेग्स निकल गए थे एट द हम्म। एंड। और सर उसकी क्या कहते हैं, उसकी जो टंग थी वो बाहर आ रही थी, उसकी टंग लॉल्ड हो रही थी फ्रॉम हिज जॉ। और सर क्या कहते हैं, जो ट्रिकी की आई थी, वो ऐसा लग रहा था उसमें ब्लड शॉट हो रखा हो। ओके, और ये बेटे ये देखो, तो आप इसके आप इसको हाउ वुड यू बिगिन इट? हाउ वुड यू बिगिन द आंसर? सर कौन सा वाला जो लिखा हुआ है, जो आपने अभी पूछा? नहीं नहीं बेटा, ये जो मैंने जो लिखा हुआ है ये ए, ये आप आंसर लिखोगे। आप कैसे इसको बेटा बिगिन करोगे? सर व्हाट सबसे पहले तो ये ट्रीटमेंट वाज लिखेंगे। गिवन? हाँ बोलो बोलो सर बेटा ये बोलो। ये सर ये कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं था। ना ही सर हम्म। इसमें मेडिसिन और अदर जो सर्जिकल ऑपरेटर्स होते हैं उनको यूज नहीं करा था। ये एक हम्म। नॉर्मल सा ट्रीटमेंट था, जो हम्म। क्योंकि डॉक्टर हैरिट को पता था कि जो ट्रिकी है ये किसी ऑपरेशन से ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसको बस थोड़ी ओवर ईटिंग कम करनी पड़ेगी। हम्म। तो उससे ऐसे उन्होंने उन्होंने सर फिर डॉक्टर हैरिट ने कई सारे प्रैक्टिस अपनाई ट्रिकी को हम्म। वापस नॉर्मल करने के लिए। हम्म। फिर बाकी सर आगे आगे क्वेश्चन में यही लिखेंगे कि कौन कौन से प्रैक्टिस करे थे डॉक्टर हैरिट ने। तो बेटे ये तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रैक्टिस किया गया था, कब उसको लाया गया, तो व्हाट डिड ही डू फॉर द डे एंड द नेक्स्ट डे, और ये कितने दिनों तक ये तो व्हाट वाज द ट्रिकीज बिहेवियर एट द नर्सरी, ये सब तो आपको लिखना पड़ेगा ना। यस सर। तो ये बेटा ये जो क्वेश्चन होगा, ये इसका जो आप आंसर लिखोगे इसका इस क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होगा? सॉरी, लैंग्वेज का मतलब ये है कि टेंस क्या होगा? सर पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होगा, क्यों? सर क्योंकि क्योंकि ये, वो हो चुका है ऑलरेडी। हाँ क्योंकि हाँ सर वो बेटा, पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है। तो सबसे पहले आप इसके पॉइंट्स बनाओगे, आप अपने पॉइंट्स बनाओगे, और पॉइंट्स को बेटा डिटेल्ड आप 1 2 3 3 4 करके ये पॉइंट्स बताओगे। तो पहला पॉइंट लिखोगे, विक्टिम ऑफ ओवर ईटिंग। सेकेंड पॉइंट क्या बताओगे? सेकेंड पॉइंट क्या लगाओगे? मेथड्स व्हिच वर प्रैक्टिस बाय द डॉक्टर हैरियट। नहीं, विक्टिम्स ऑफ ओवर ईटिंग था, तो ये ओवर ईटिंग ये कैसे पता लगा, ये तो इसमें बताओगे। सेकेंड पॉइंट में आप क्या लिखोगे? अब इसी को वो उसको वो दूर करना था। अवॉइडेड गिविंग फूड। तो वाटर दे रहा था कि नहीं दे रहा था? सर वो उसको कोई फूड नहीं देता, बस उसको प्लेंटी ऑफ वाटर दे रहा था, थोड़ा सा पानी देता था उसे बस। कट डाउन द स्वीट्स। तो लास्ट में लिखोगे, रिकवर्ड आफ्टर
After how many days? 15 days? ये सेकंड क्वेश्चन में आओ, मैं इसका आंसर डिक्टेट कर रहा हूं क्या? ये देखो बेटा, पीपल शुड ऑलवेज ट्राई टू लिव विद इन देयर मीन्स. Aspirations have no limits, but one should never forget the ground realities. Elaborate on the basis of the chapter, The Necklace. Have you studied it? यस, तेरा चैप्टर थोड़ा थोड़ा करा है. क्या बोल रहे हो? थोड़ा थोड़ा मीन्स मतलब सर एकदम डीप नहीं आता. मतलब people should always try to live within their means. Aspirations means महत्वाकांक्षा होता है. Have no limits, your desires, but one should never forget the ground realities of life. इसका है तो आप बेटे कर रहे हो. द above statement has rightly been said that people should always try to live within their means. We have also studied that we should cut our coat according to our cloth. But very contrary to this, should I मैं आप इसको बताऊं आपको? आता है सर. ओके, तो ये किस चैप्टर का है, द नेकलेस? तो आप इसको कोई हिंट दे सकते हो इसके विषय में? सर इसमें ये था कि जो लेडी थी सर, वो मतलब अपने आप को कुछ मतलब कि अपने आप को रिच कर बताने के लिए सर उसने अपनी जो दूसरी फ्रेंड थी उससे एक नेकलेस बोरो करा था जो कि डायमंड का था, लेकिन वो आर्टिफिशियल था. मतलब कि दिखने में तो डायमंड का था लेकिन वो आर्टिफिशियल था. तो सर एक पार्टी में फिर उसने उसको लॉस्ट कर दिया, लेकिन और सर उसके बाद उसको रिग्रेट हुआ तो उसने अपनी फ्रेंड का नेकलेस वापस करने के लिए 10 ईयर्स बहुत मतलब सर जॉब करी और जो भी हाउस होल्ड वर्क था वो करा ताकि वो उसके नेकलेस को दोबारा से उसको रीपे कर सके. लेकिन सर एट द एंड पता चलता है कि जो नेकलेस था वो आर्टिफिशियल था. जो नेकलेस था वो आर्टिफिशियल था. बेटे तो डू यू नो हाउ डिड लोएसल रीपे her debt to her friend? Very very important question, please note it down. बेटा एक चीज मैं डिक्टेट करा रहा हूं, आप उसको नोट डाउन करो थोड़ा. आपके कोई चैप्टर का ही है. हेलो, यस. अब इसके बाद आप बताना प्लीज. एक मैं स्टेटमेंट आपको डिक्टेट कर रहा हूं, आप इसको लिख लो. विद इन कोटेशन मार्क में लिखोगे, डोंट यू वरी पिताजी. ऐसे लिखोगे. किस चैप्टर का बता सकते हो? हेलो सर भोली.
भोली, yes, very good answer. In your old age, after exclamation mark बेटा ये लिखो, in your old age I will serve you and mothers. I will I will I will serve you and mother. बेटा ये कोटेशन मार्क क्लोज है. उसी में लिखो थ्रू द स्टेटमेंट, थ्रू द स्टेटमेंट the narrator wants to highlight moral values. The narrator wants to highlight the moral values लिख लिए. moral values. Bholi was imbued, IMBUED, माने इंडोर्ड विथ. imbued का मतलब बेटा होता है इंडोर्ड विथ. IMBUED, imbued विथ, इंडोर्ड विथ, इम्ब्यूड विथ, जो कि उसके अंदर में मॉरल वैल्यू था. स्टॉप. बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द लेसन, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द लेसन, comma, what made Bholi aware of her rights? What made Bholi aware of her rights? And how did she use them? And how did she use them? बेटे इसमें कौन कौन सा पॉइंट लिखोगे? हेलो, first of all, read the question very nicely. लिख लिए? लिख लिए बेटा? हेलो, हेलो, हेलो,
हेलो, आर यू Yes, sir. लिसनिंग? हाँ बेटा, एक बार नेक्स्ट। अब कोई बोल नहीं रहा। आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। इसमें इसके पॉइंट्स क्या क्या होंगे? मैं जो ये क्वेश्चन दे रहा हूं बेटे, ये 5 मार्क्स कर में आपको प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए तो, हाउ डिड गौतम बुद्धा आर यू नोटिंग इट डाउन? हाउ डिड गौतम बुद्धा make human being realize human being realized that death is common to all? लिख लिए? Yes, sir. बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। जो ये मैं आपको दे रहा हूं, इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर करना, और इसमें से जो नहीं आएगा, कहीं प्रॉब्लम होगा, यस यू कैन टेक माय हेल्प। डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ द हैक ड्राइवर। लिख लिए? Yes, sir. ओके, एलेबोरेट। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बेटा कोटेशन मार्क में लिखो, यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क। यू सीम, SEEM, टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। फुल स्टॉप एंड कोटेशन मार्क क्लोज। Answer the given question in the light of this statement. बेटा लिखो, राजबीर seemed to have a lot of information about tea. Rajbir seemed to have a lot of information about tea. Question है, what all did he tell? What all did he tell? What character trait, TRAIT, what character trait
of his is revealed. उसी में है, इज इट एसेंशियल फॉर चिल्ड्रेन? हेलो, बेटे राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन. Madam Forestier proved to be, hello, Madam Forestier proved to be a true friend. Madam Forestier proved to be a true friend of Loisel, Loisel, S, of Loisels. Full stop. Elaborate, Elaborate. हेलो, हेलो, बेटे लिख लिए? हाँ, गेटिंग नो रिस्पांस. लिख लिया. ओके बेटा, एक और क्वेश्चन लिखो. ब्रेवरी इज स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है बेटा नेचुरल. SPONTANEOUS. स्पॉन्टेनियस. Bravery is spontaneous. Full stop, quotation close. Explain with reference to the poem The Tale of the Custard Dragon. हेलो, Yes, sir.
इस तरह से सर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं फ्रॉम चैप्टर 1। ये चैप्टर वेट बेटे ये देखो, डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ हैक ड्राइवर। ये हैक ड्राइवर कौन था है बेटा, बता सकते हो? ऑलिवर लुटकिन। ओलिवर लुटकिन। इसका कैरेक्टर स्केच आप लिख सकते हो? हेलो। यस सर। ओके, इसका कि थोड़ा मैं इस पर डिक्टेट कर दूं। इसका एज क्या है? व्हाट इज एज लुटकिंस? 40 years। इसका बेटा अपियरेंस, सबसे पहले इसका जब कैरेक्टर लिखोगे तो इसके पहले बाद एज बताओगे, इसका अपियरेंस बताओगे। और इसका फिर इसके बाद में बिहेवियर बताओगे। बिहेवियर में क्या बताओगे? रेड फेस्ड बताओगे, चीयरफुल बताओगे। यही हैक ड्राइवर है। एंड व्हेन ही कम अक्रॉस, व्हेन ही मीट्स ए क्लेवर पर्सन हु हैज लिटिल कंसिडरेशन है, ये लॉयर को चीट करता है इन द नेम ऑफ हेल्पिंग हिम एंड लोकेटिंग लुटकिंस। और जब उसको वो समन देता है तो वो उस पर हंसता है। He does not have, means remorseless, he does not have sympathy, no respect for law। और ये जो समन्स था वो डिसोबे कर चुका था। एंड ही इज ए पर्सन विद द सेंस ऑफ ह्यूमर। ये सारे पॉइंट्स हमने बता दिए बेटा, ये लिख लेना। बेटा एक क्वेश्चन और ये भी हमें बार बार पूछता है, हाउ कैन यू से दैट मिसेस लॉयजल was a simple Mr. Loisel was a simple man and loved his wife very much? Note it down. Hello. How can you say that Mr. Loisel was a simple man and loved his wife very much?
और बेटे जो मैंने इसके पहले भोली चैप्टर, उसका हमने एक चैप्टर दिया था और उसका एक क्वेश्चन दिया था, उसी से है, भोली से रिलेटेड। व्हाट डू यू नो अबाउट बिशंभर नाथ? ये कौन था? व्हाट डू यू नो अबाउट बिशंभर नाथ? व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी हिम? सर ही भोली इज पर द हस्बैंड इन लॉ ऑफ भोली। हेलो, उसका हस्बैंड, उसकी शादी तो हुई नहीं, हस्बैंड कहाँ था? बिशंभर नाथ सर कौन था? मतलब बनने वाला हस्बैंड इन लॉ। नहीं, हस्बैंड इन लॉ, हस्बैंड टू बी हस्बैंड, हस्बैंड टू बी, ऐसे बोल सकते हो। तो बिशंभर नाथ वॉज, कौन था ये? वॉज ए सर ग्रीडी, उस वॉज ए ग्रीडी पर्सन ऑफ द विलेज? यस सर, ही इज मोर देन 50 years old and he have two child। बेटे माने ग्रोसर था ये, ग्रोसर फ्रॉम द नेबरिंग विलेज, पास पड़ोस वाले गांव का था। जहां भोली रहती थी उसके पास में भी एक गांव था, वहां पर विशंभर नाथ रहता था। लेम 50, लेम था। इसका करेक्टर स्केच अगर आ जाएगा विशंभर नाथ का, तो बेटा क्या लिखोगे? एक पैर से लंगड़ा था, लेम, LAME, लेम। 50 year old विडोवर, उसकी वाइफ मर चुकी थी। माने, हाँ ये विडोवर था, माने जिसकी वाइफ मर जाती है उसको विडोवर बोलते हैं। और इसके बड़े 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 बेटे थे। हेलो, आर यू लिसनिंग? बेटा भोली भी जानती थी, बट इन द बिगिनिंग उसने व्हाई डिडंट सी इन द बिगिनिंग, उसे उसने एक्सेप्ट भी किया शादी करने से, लेकिन जब उसने डाउरी मांगा तब उसने रिफ्यूज कर दिया। बिगिनिंग में क्यों किया ऐसा? सर बिगनिंग में इसलिए गया था क्योंकि सर भोली जो थी बहुत अगली थी, क्योंकि सर वो जब वो यंग थी तो उसके फेस पे स्कार्स आ गए थे चिकन पॉक्स की वजह से। And it was, and her parents were very much worried about her marriage. यस सर, शी इज अ डम हम्म गर्ल। हम्म। तो बेटे इसके आंसर लिख लोगे कि मैं कुछ डिक्टेट कर दूं? बोलो। नहीं सर, लिख लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो बेटे जो क्वेश्चन है बहुत सारे, अभी तो एक साथ में बहुत सारे, लेटर टू गॉड। सर पूछ लो उसके भी। हाँ, चलो नेक्स्ट सर टाइम में। उसके भी करा दो। अभी तो एक, ये नहीं करना है, ये छोड़ो। ये हम लोग कर रहे थे ना? सर एनिमल्स तो डिलीटेड है। एनिमल्स क्या है? डिलीटेड है शायद। एक बार फिर से देख लो बेटे। एक बार फिर से देख लो। बेटे चेक करो, चेक करो। इज इट डिलीटेड? सर चेक कर रहे हैं।
बेटे डिलेटेड मैं बता रहा हूं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फॉग, मिजबिल द ऑटर, फॉर एन ग्रेगरी, ये डिलीटेड है, बाकी तो यस डिलीटेड सर, ये नहीं है। डिलीटेड है। हाँ बेटा, यस सर, एनिमल्स हैं। एनिमल्स है ना। यस एक बात बताओ, तुम्हारे पास पूरा ये है कि नहीं बेटा, डिलेटेड पोर्शन आपको पता है? यस सर। सर फर्स्ट फ्लाइट पे तो ये है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फॉग, मिजविल्डा ऑटर फ्रॉम फॉर एनी गैगरी। और सर फुटप्रिंट विदाउट फीट्स में से रिलेटेड है, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव द अर्थ। बाकी सर आर्ट जितने से भी, रिलेटेड है। हाँ बेटा ये है। और ग्रामर में यूज ऑफ पैसिव वॉइस है, क्लॉजेज है, प्रीपोजिशन है, ये डिलीटेड पोर्शन है। यस सर। अब मत बोलना कि ये डिलीटेड है, नहीं तो फिर ये छूट जाएगा। ओके सर। ओके, तो लेट अस डू दिस। हाँ, द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये एक वॉल्यूम पोयम लिखे हैं, एंड दिस पोयम हैज बीन टेकन फ्रॉम देयर, हिटमैन का। तो एनिमल्स जो है बेटा, ये दिस इज द टोटल पर्सोनिफिकेशन है। ये पर्सोनिफिकेशन है। देखो, द पोयम स्टार्ट्स विथ आई थिंक आई कुड टर्न। बेटे जो मैं यहां निशान रहा हूं, आई कुड टर्न, व्हाट डू यू मीन बाय टर्न? एंड लिव विद एनिमल्स। दिस इज द पोएट्स स्टेटमेंट। He does not want to stay with human beings. He want to go back to animals to live with them. बेटे क्या आप बता सकते हो कि ये जो पोएट है ये एनिमल्स के पास वापस क्यों जाना चाहता है? यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट द वर्ड टर्न। ही वांट्स टू टर्न बैक टू एनिमल्स। हेलो, बेटे एक बात बताओ, मैन, मैन किसको बोलते हैं? ह्यूमन बीइंग। एन एनिमल हु थिंक्स, ये है एन एनिमल हु थिंक्स। बेटे अगर आदमी के, ह्यूमन बीइंग के से आप उसके थिंकिंग को हटा दो तो क्या बचेगा उसके पास? ही विल बी एन एनिमल। द मैन हैज इन द मैन इज इंडोर्ड विथ wisdom, thinking power. If you remove thinking power from a man, he becomes animal. तो आप ये बोल सकते हो, it is your thinking power that differ you from other animals. Are you getting me? यस। Okay. तो in the beginning, अब ध्यान से सुनो बेटा, इन द बिगिनिंग मैं ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स हैड सेम क्वालिटीज। कुछ ऐसे भी क्वालिटीज हैं
माने अब हम सेम क्वालिटी, जब मैं ये कर रहा हूं तो आप थिंकिंग पावर मत सोच लेना, करने का मतलब ये है कि अदर भी है। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम ह्यूमन बींग्स बिकेम सेल्फिश, greedy, and greedy in order to collect worldly pleasure, and left good values of life, good values of life, जैसे काइंडनेस हुआ, सिंपेथी हुआ। तो इसीलिए द पोएट विटमैन ये कहना चाहता, ही वांट्स टू से दैट human beings have forgotten their good qualities such as sympathy, kindness, empathy, and other humanitarian values. So he does not want to stay with human beings, have become selfish, indifferent, cruel. इसीलिए वो कहता है कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड लीव विथ एनिमल्स। बेटा यहां पर दे आर सो प्लासिड। बेटा प्लासिड का मतलब क्या होता है बताओ तो? प्लासिड का मतलब होता है काम, CALM, काम, QUIET, क्वाइट, या तो फिर इसको बोलते हैं पीसफुल, पीसफुल एंड सेल्फ कंटेंट। यहां सेल्फ कंटेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड। यहां दे किसके लिए आया है? एनिमल्स के। एनिमल्स आर पीस लविंग, but on the contrary, on the other hands, human beings, there is no rest, there is no peace, there is no calmness in the life of a man. Day in and day out, he runs after money, materialistic pleasure, materialistic pleasure या happiness। तो ये जो पोएट है बेटा, ये कहता है कि ये जो एनिमल्स है, दे आर इंडोर्ड विद, मीन्स दे डोंट हैव लेफ्ट देयर क्वालिटीज, दे आर पीसफुल, पीस लविंग, दे बेटा इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? प्लासिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। इज देयर एनी पोएटिक डिवाइस? पूरे पोएम में बेटा पर्सोनिफिकेशन है। द पोएट्स डिजायर इज टू गो बैक टू एनिमल्स। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई डज द पोएट want to go back to animals? कोई बताएगा? हेलो सर बिकॉज ह्यूमंस, सर क्योंकि ह्यूमंस को मटेरियलिस्टिक थिंग चाहिए होती है। वो हमेशा रुपए, पैसे, धन दौलत और सांसारिक सुख, वर्ल्डली प्लेजर के लिए, WORLDY, वर्ल्डली प्लेजर के पीछे भागता है। बेटा ये वर्ड लेगा मेटलिस्टिक, या तो फिर वर्ल्डली प्लेजर आप लिख लो, ठीक है? वर्ल्डली प्लेजर। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। बेटे कौन सा यहां पर फिगर ऑफ स्पीच है? पोएटिक डिवाइस कोई बताएगा?
इतना पढ़ लिए? हेलो, रेपिटिशन, ये रेपिटिशन पोएटिक डिवाइस क्यों लॉन्ग और लॉन्ग हैज बीन रिपीटेड? द पोएट is very much, the poet admires the qualities and good habits of the animals, so he stands and look at the animals, placid, peaceful, calm, peace loving animals for a very long time, for a long time, खड़े होके बहुत देर तक उसको, he is charmed with the, आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा कि द पोएट इज अट्रैक्टेड, द पोएट इज चार्म्ड विथ, charmed with the peace loving habit, peace loving the qualities, the peace loving qualities of the animals. अब बेटे ये नेक्स्ट है, ये देखो, they do not sweat, they do not sweat and whine about their condition. बेटे ये बताओ, they do not sweat and whine about their condition, but very contrary to this, because this is the quality of a man, they sweat and whine. ये बेटा इसका मीनिंग है कि दे नेवर कंप्लेन, दे नेवर they never complain, they never cry for their condition, though the animals are in very bad condition, their conditions are not good, and their miserable condition, they are in miserable condition, and even man is responsible for their miserable condition. But reality is that animals never complain, they do not have any grudge against man, though he is responsible for his misery, sorrows and problems. जो आदमी है वह एनिमल्स के सारोस के लिए, सफरिंग के लिए, बैड कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये जो है एनिमल्स नेवर कंप्लेन, दे डू नॉट हैव एनी ग्रज, उसके बाद कोई शिकायत नहीं रखते हैं, कोई सिवा उनके पास गिलवा शिकायत नहीं करते, नेवर क्राई, ये वाइन का मतलब होता है क्राई, स्वीट वाइन। अब बेटे ये देखो दे, इसमें कौन सा फिगर पोएटिक डिवाइस है, कौन बताएगा? हेलो, दे डू नॉट, कौन बताएगा? हेलो, आर यू लिसनिंग टू मी? हेलो, not getting any response? हेलो बेटा, हेलो, हेलो, यहां पर बेटा है एनाफोरा, दे डू नॉट, एनाफोरा, they do not wake
in the dark. Actually, dark. Here is the dark is the symbol of night, and night is meant for rest. But people, human beings, work even at night. They awake in dark. Why? Because there is no rest in their life. They want to collect worldly pleasure. They want to earn a lot of money. And with the help of money, they want to purchase the worldly pleasure, worldly happiness, all the comforts of life. So they don't want to take rest even at night. That God has made to take rest. Hello? Hello? Are you listening? Are you listening to the explanation? And weep, and weep. They do not, and they weep for their sins. Listen. But it is human being, it is man who commits sins. पाप जो है मनुष्य ही करता है. And in order to wipe out, in order to ward off, OFF, his sins, he goes to temple, Gurudwara, mosque, and other place of worship. He offer prayer to God. और ये रिक्वेस्ट करता है गॉड से कि आप हमारे पाप को हटा दो. क्यों? बिकॉज ह्यूमन बींग्स, इट इज ह्यूमन बींग्स हु कमिट सिंस, नॉट एनिमल्स. सो इट इज human beings who weep for sins because it is they who commit sins. वो पाप करते हैं, एनिमल्स नहीं करते. सो बिकॉज तो they weep for their sins. They do not weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Yes. It is human beings who make others while they celebrate, while discussing religious things. They disturb others in the name of religion. धर्म के नाम पर, धार्मिक त्योहारों के नाम पर ऐसा करके वे एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं. They do not make me sick, fed up. और ये नहीं कहते हैं कि they have, actually जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ये बोलते हैं ये तो मेरा ईश्वर के प्रति मेरी ड्यूटी है. एक्चुअली इट इज नॉट देयर ड्यूटी टू गॉड. इट इज दे गो टू टेम्पल not because it is their duty to God, because in order to make themselves free from sins, they think that it is God who will make him free from sins. माने ये सोचते हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं ये सोचते हैं कि God is all powerful, he can make him free from all sins. That is why they go to temple and offer rituals. So these things are not done by animals. So they are very simple, they are placid, peace loving, love one another. During day time they work, but during night they take
रेस्ट। बेटे ये देखो, नॉट वन, not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things, mania of owning things। बेटे ये देखो, पेस्टर्ड, डिमेंटेड का मतलब होता है पेस्टर्ड, PESTERED। Not one is dissatisfied means all the animals are satisfied. They don't complain of anything that they do not have. They are satisfied with all that they have. हेलो, थोड़ा बाद में करना फोन। हाँ, बाद में करना फोन। हेलो हेलो चिल्ड्रेन, not one is demented with the mania of owning things। ये बेटे बेटे यहां लिसन, mania, this is a kind of disease। जैसे होते हैं mania of owning things, owning का मतलब होता है having। Human beings are suffering from the mania of having belongings, worldly possessions, POSSESSIONS, possessions। वो सांसारिक वस्तुओं को जुटाने का उसको बीमारी है। सो ह्यूमन बींग्स, मैन, आप मैन भी लिख सकते हो, मैन इज सफरिंग फ्रॉम द मैनिया ऑफ हैविंग ए लॉट ऑफ वर्ल्डली थिंग्स, ए लॉट ऑफ comforts of life, but it is not so in the case of animals। because of all these, the poet wants to stay with animals। हेलो बेटे देखो, नॉट वन नील्स, नील्स, नील्स का मतलब होता है झुकना। इसका मतलब होता है BOW, बाउल्स, अननील्स, घुटनों के बल झुकना। नॉट वन नील्स टू अनदर, यस, it is the quality of human being, it is quality of a man। a man bows himself before others। एक आदमी दूसरे आदमी के सामने सर झुकाता है, but it is not so in the case of animals। they are self satisfied, they are satisfied with what they have। वो किसी के सामने झुकते नहीं, या वो दूसरे को, अपने किसी दूसरे, हाँ ये, nor to his kind that lived thousands of years ago। और ये बेटे ये देखो, and this is how they have been living for a very long time। लो
Now, this kind that lived thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. Actually, the poet is very much attracted. The poet is the poet admires the animals because he is charmed, he is attracted and attracted by their qualities. They have not left their qualities. The qualities means and values, peace loving. But human beings who had been endowed with these qualities left during the passage of time. Not one is respectable. No one is there to respect human. No one is there to respect animals, but they are not happy. They do not cry for respect, unhappy over the whole earth. So they show their relations to me. Actually, human beings, they work a lot of things for the betterment of human beings, but human beings don't give them anything in return. Human beings उनको रिटर्न में कुछ भी नहीं देता है, but they never become sad. Animals never become sad. They are satisfied. So they show their relations, and this is how animals reveal that they are very much close to human beings. And this is the reason the poet wants to, and this is what acceptable on the part of animals. And this is the quality, this is the animal's quality that attracts the poet. They brings me tokens. बेटा यहाँ देखो, they brings me token. टोकन यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है? एनीवन? कौन बताएगा? एनीवन ऑफ यू कैन से द पोएटिक डिवाइस यूज्ड? हेलो? अरे यस सर, नो सर, कुछ भी तो बोलो. हेलो? 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 metaphor, metaphor. They bring me tokens of myself. Actually, tokens are the symbol of human qualities: kindness, sympathy, empathy, selflessness are the tokens of human qualities. इसलिए यहाँ पर the poet has used metaphor. They evince them plainly in their possessions. Yes, they are endowed with. I wonder where they get those tokens. It is very, yes, the poet is
The poet thinks that where they have got these qualities. Did I pass that way huge times ago? इसका मतलब है did I? Yes, the poet, there is a question in the poet's mind. He thinks if human beings had also the same qualities in primitive age, in the beginning, yes, but yes, they had man had also the same qualities, but because of his negligence, because of his carelessness, negligence, carelessness, he dropped those qualities, the qualities. हेलो Yes, हेलो sir. बेटा, और भी कोई चीज बोलो. एनीथिंग फ्रॉम दिस पोएम? No, sir. Clear. बेटे और भी बोलो इंग्लिश में. एनीथिंग दैट यू वांट टू डू विद मी? एनी ग्रामेटिकल आइटम्स? रिवीजन? Would you mind revising the tenses? No, ma'am. No, sir. No, sir. Any poem? Poetic device? No, sir. Sir, the hack driver करा देना next class में. Hack driver? Yes, sir. और कोई यार, one of you was talking about proposal. Sir, हाँ proposal के लिए भी कहा था. Proposal and hack driver? Yes, sir. ओके, हैक ड्राइवर. तो मैंने क्वेश्चन भी दे दिया था हैक ड्राइवर का. Yes. और बेटे राइटिंग स्किल, व्हाट अबाउट योर राइटिंग स्किल? Sir, good enough. एनी प्रॉब्लम? आर यू हैविंग एनी प्रॉब्लम इन योर राइटिंग स्किल? No, sir. और ग्रामेटिकल आइटम में बेटा ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप हमको बताना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट माने रिपोर्टेड स्पीच, आर यू एबल टू डू द क्वेश्चंस करेक्टली? Yes, sir. Okay. You are saying yes, sir. What, and what about the others? सभी लोग बोलो यार. Hack driver and proposal. Any other chapter? Just you think. You have 2 or 3 minutes. Hello? Summary of any chapter that you want? बेटे एक आप तैयार कर लो. What is the theme of the poem? 5 marks में what is the theme? आपने आपको 5 marks के मैंने क्वेश्चन दिए हैं बेटे. नेक्स्ट क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, द टॉपिक्स विच आर लाइकली टू बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, मैं सारे आपके 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे थोड़ा. ओनली पॉइंट्स, आई वोंट डिक्टेट एनीथिंग. ओके? अच्छा, जिसको आप बोलोगे सर इसका डिटेल्ड आंसर दे दो, तो यस, दैट आई विल डिक्टेट यू द आंसर. और उसके बाद में हैक ड्राइवर
or I'll give you the summary. Mane summary in the form of points. Okay? And after that, so how are you doing the preparation? Let me know. बेटे आप एक तरफ कैसे करोगे आप? One thing you listen, I'm telling you. In your, you have not to be worry about the thing. You have to make 2 columns. और बेटे यहां पर एक कॉलम बनाओगे, यहां लिखोगे पोयम का नाम, पोयम, और यहां पर पोएटिक डिवाइस यूज्ड। एक पोयम का नाम लिखोगे यहां पर, और इसमें 1 2 3 4 विथ एग्जाम्पल कितने पोएटिक डिवाइस हैं बेटा, ये आप बना करके आप एक लिस्ट तैयार कर लोगे। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम टेलिंग यू? हेलो 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 स्टूडेंट्स, हेलो 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 My sound is not clear to you. Hello. 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 Say it is